Standard 8 English. Open your textbook. Open page number. Open page number 33, Unit 4. At the theatre. 33 page number. Activity 1. The chief interest of a story or film lies in its element of suspense and mystery. जो इंटरेस्ट होता है कोई भी स्टोरी या फिल्म का, वो हमेशा ही उसके सस्पेंस में या उसके अंदर जो रहस्य है उसमें होता है. एंड इफ़ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड टू अस बिफोर हैंड, ऑल इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड. और कोई भी मिस्ट्री या सस्पेंस है वो हमारे सामने पहले से आ जाए तो उसका जो चार्म होता है वो हमेशा के लिए चला जाता है. द रिविलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस. कोई भी जो उसका रिवील होना चाहिए वो रहस्य, वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए. जिस तरीके से स्टोरी है वो प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है. सम पीपल who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो प्ले या मूवी है वो पहले से देख ली होती है, तो उनकी ज़ोर ज़ोर से उसके बारे में बातें करने की आदत होती है जब हम दूसरी बार देखते हैं. ऐसे लोग होते हैं ना कभी कभी कि पहले से उन्होंने फिल्म देख ली हो कोई भी, तो वो दूसरी बार देख रहे हैं और हम पहली बार देख रहे हैं, तो वो उसके बारे में बोल बोल करते रहते हैं. ठीक है. दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. हमको तो पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो इस तरीके के लोग क्या करते हैं कि बातें करते हैं, आगे आगे क्या होने वाला है वो हमको बताते रहते हैं. थस दे रूइन द चार्म फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग अराउंड वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इस तरीके से वो पूरे का पूरा चार्म है वो हमारा स्पॉइल कर देते हैं. जो उनके आजू बाजू में बैठे हुए लोग होते हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं, उनका चार्म भी वो लोग स्पॉइल कर देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ऑफ यू गो टू वॉच मूवीज़ एट सिनेमा. तुम लोगों में से कितने लोग हैं वो सिनेमा में मूवीज़ देखने जाते हो. अभी तो सारे सिनेमा बंद हो गए, लेकिन मूवीज़ देखने जाते थे ना पहले. हैव यू एवर मीट पीपल डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज. हमने ऊपर बात की ऐसे लोगों को आपने देखा है कभी? आप घर पे भी कभी कभी पिक्चर देखते हो तो बीच में बोलते रहते हैं ना कुछ लोग. वॉट विल यू डू इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज. अगर आपके सामने भी ऐसे कोई लोग आ जाते हैं तो आप क्या करते हो? एक्टिविटी 2. रूल्स ऑफ एटिकेट आर इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ. कोई भी हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो उसके लिए रूल्स होना है, एटिकेट के रूल होना है, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं. हमको मज़ा आए वैसे नहीं रह सकते हैं. रूल्स है वो सोशल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वेज. हम भी कुछ चाहते हैं कि कुछ लोग हैं वो इस तरीके से ही बिहेव करें. हम खुद भी चाहते हैं ऐसा. इफ़ दे डू नॉट, अगर वो लोग हम ऐसा नहीं करते हैं, दे हर्ट आवर फीलिंग्स, तो उसकी वजह से हमारी फीलिंग्स है वो हर्ट होती है. एंड कॉज अस इनकन्वीनियंस और डिस्टर्बेंस, और इसकी वजह से हमको जिसे बोलते हैं कि इनकन्वीनियंस यानी कि व्यवस्था पूरी ख़राब हो जाती है और हमको डिस्टर्बेंस भी होता है, हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं. हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एनोइंग मैनर्स लेकिंग इन एटिकेट. यहाँ पर कुछ नीचे दिए गए हैं कुछ ऐसे एटिकेट जिसके अंदर नहीं है वैसे मैनर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ही बुरा लगता है कि ऐसे एटिकेट नहीं होने चाहिए. टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस. कुछ लोग हैं वो ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं पब्लिक प्लेस पे. पब्लिक प्लेस किसी को बोला जाता है? जैसे कि बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, टेम्पल है, इस तरीके के जो होते हैं
वो सारे पब्लिक प्लेसेस का, बैंक है, सर्कस है, ठीक है, ये सारे पब्लिक प्लेसेस है, तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए। तो स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स, कुछ लोग बस और ट्रेन में स्मोक करते हैं। फिर स्पीटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, हमको पब्लिक प्लेस और रोड पे कभी भी थूकना नहीं चाहिए, तो कुछ लोग थूकते हैं। थ्रोविंग गार्बेज एनीवेयर, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देना, गार्डन में जाते हैं तो खड़े होकर, ऐसा नहीं कि डस्टबिन दूर पड़ा है तो उतना चलते भी नहीं है, कुछ लोग वहाँ पे फेंक देते, क्या चल के जाना है डस्टबिन में डालने, तो ये भी बहुत ही खराब है। उठ के हमको डस्टबिन में ही कचरा डालना चाहिए, ठीक है। एंटरिंग समबडीज प्रीमिसेस विदाउट परमिशन, किसी की भी जगह हो वहाँ पर घुस जाना ऐसे ही। हम भी क्लास में होते हैं तो हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैडम, इस तरीके से कहीं पे भी, हम कहीं पे भी कोई ऑफिस में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो हम डोरबेल बजाते हैं, तो कहीं पे भी जाते हैं तो हमको परमिशन हमेशा लेनी चाहिए। हम भी जब क्लास में पढ़ते थे तब हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैडम, तो हम परमिशन लेते हैं ना, वैसे भी कहीं पे भी जाए तो हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं तो परमिशन हमको लेनी चाहिए। इंटरप्टिंग व्हेन 2 persons आर टॉकिंग, दो लोग बातें कर रहे हैं, दो बड़े बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब हैबिट होती है। तुम लोग बच्चे तो बहुत ही करते हो ये, कि दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं तो बीच बीच में बोलना, ये बहुत ही ख़राब आदत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दो लोग अगर बातें कर रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उनकी बात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ही बोलना चाहिए आप जो भी बोलना चाहते हो वो। तो इंटरप्टिंग व्हेन 2 persons आर टॉकिंग, दो लोग बात कर रहे हैं तब इंटरप्ट करना बीच में। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ एक्ट्स बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर एंड एनोइंग, आप भी ऐसे बिहेवियर है और भी सोचिए। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, आपको ये सोचने हैं कि कौन कौन से और दूसरे बिहेवियर है। Open page number 34. Activity 3. Make a list of undesirable behavior in the classroom and school. आप भी सोचिए कि कौन से बिहेवियर है वो क्लासरूम में और स्कूल में नहीं करने चाहिए, ठीक है। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स से भी आप बात करके बताइए कि क्लासरूम में और स्कूल में कौन से बिहेवियर है वो ख़राब होते हैं, ठीक है। और राइट लिस्ट ऑन द चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास में डिस्प्ले करने का यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर है एक्टिविटी 4, रीड एंड एन्जॉय। एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, ये लिखा गया है बाय AP हर्बर्ट। डियर मैडम, हैव यू सीन दिस प्ले, यू हैव सीन दिस प्ले, कि डियर मैडम आपने ये प्ले पहले से देख लिया है। आई एवर सो इट टिल टूडे, लेकिन मैंने आज तक ये प्ले कभी भी देखा नहीं है। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, आपको प्लॉट जो है मतलब कि एक के बाद एक जो स्टोरी आ रही है उसके बारे में डिटेल्स सारी पता है। बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मुझे इस प्लॉट के बारे में, स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। द ऑथर सिक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी, यानी कि जो इसके अंदर लेखक है कि जिसने ये बनाया है वो चाहता है कि मैं मर्डरर की आइडेंटिटी, कौन मर्डरर है वो मैं जानूँ नहीं। एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ़ यू कीप साउटिंग हु इट इज़, और तुम वो मर्डरर के फ्रेंड नहीं हो जो जोर जोर से मुझे बता रहे हो ये सब कुछ। द एक्टर्स इन देयर फनी वेज हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, यानी कि एक्टर्स होते हैं वो अपने फनी वेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको बताना चाहते हैं। बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर इफ़ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर, लेकिन वो लोग मुझे अम्यूज़मेंट यानी कि मुझे मनोरंजन नहीं दे पाएंगे अगर आप मुझे वो पहले से बता देंगे। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज, कोई भी ड्रामा होता है उसका जो सरप्राइज़ होता है वो मुझे लगता है कि उसके सरप्राइज़ में ही होता है। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फॉर टोल्ड ऑल, अगर तुम मुझे ये सब कुछ बता दोगे तो उसके अंदर कोई भी टाइप का सरप्राइज नहीं रह पाएगा।
ओके, हम यहाँ तक फोर टोल्ड ऑल तक यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। आपको ये पूरा जो इतना तक कराना है वो रीड कर लेना है। कोई भी आपको लेसन अगर एक्सप्लेन होता है तो उसके बाद में आपको वो रीड भी करना होता है, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते उसका अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, तो अंडरलाइन किया होगा आपने, और आप अपनी रफ बुक में जो भी वर्ड समझ में नहीं आते वो लिख लेना, और डिक्शनरी में से आप फाइंड आउट करके आंसर लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक हम फोर टोल्ड ऑल पेज नंबर 35 तक ये आधा तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।